अब आइए हम बात करते हैं आज कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है ऑर्बिटल में। देखिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए हम आपको बताएं कि दो तीन नियम हैं। पहला रूल जो होता है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल होता है। ऑफ बाउ का मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का वर्ड होता है। ठीक, अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने इस रूल में ये कहा गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हैं ग्राउंड स्टेट में हो, तो आप फिलिंग को कुछ इस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में डालते हैं और फिर उससे अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डालेंगे। फिर वो जब भर जाएगा तो उससे अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आप भरते हैं। तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मतलब ग्राउंड स्टेट में जब आप ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो वो किस ऑर्डर में होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट इन द लोअर एनर्जी एंड देन इन हायर एनर्जी। और मतलब कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में और फिर उसके बाद आप हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में भरते हैं। देखिए, जैसे हम आपको बताएं कि सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2s ऑर्बिटल में जाएगा, 2s के बाद आपका 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में जाता है। और फिर अब आपको बताएं यहां पर 3p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाता है, तब वह 3d ऑर्बिटल में जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी हम आपको जब बताएंगे n+l रूल, तब आपको ये बात और क्लियर होगी। यहां पर जो 3d ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी जो है वो 4s ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ठीक, और जब 3d में जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 4p में जाता है। अब 4p के बाद आपका 5s में जाता है, और जब 5s में गया फिर आप देखिए 4d में जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो 5s ऑर्बिटल है उससे ज्यादा एनर्जी है आपके 4d ऑर्बिटल की। ठीक, और फिर 4d में जाने के बाद आपका 5p में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अब फिर यहाँ पर वही कंडीशन कि 5p में जाने के बाद ये 4f में जाएगा। इसका मतलब कि जो 4f ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी आपकी 5p से ज्यादा है। अब इसे इजी वे में समझाने के लिए हमने ये एक फिगर बनाया है। जैसे सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को 1s में भरेंगे, फिर 1s के बाद 2s में, 2s के बाद आपका 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3s के बाद आपका 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, 4s के बाद ये 3d में जाएगा, फिर 4p में आपका जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ये जो 3d है इसकी एनर्जी आपकी 4s से ज्यादा कैसी है? आइए इसके लिए आपका n+l रूल हम आपको बताते हैं। n+l रूल यह कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले आपका कहाँ इंटर करता है? जिसके लिए n+l का मान कम
होगा सबसे पहले उस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन आपका इंटर करेगा, और उसके बाद आपका जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा उसके बाद वह उस ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको समझाएं, यहाँ ये हमने ले लिया 3D और 4s का एग्जांपल। अब भैया देखिए यहाँ n क्या है, n वही है भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कितनी है, 3, और अगर l एजीमुथल क्वांटम संख्या की बात करें तो d के लिए आपका l का मान होता है 2, तो 3 और 2 हो जाता है 5। और अब जरा 4s के लिए देखिए तो यहाँ पर n का मान आपका 4 है, लेकिन s के लिए l का मान भैया 0 होता है, तो 4 + 0 करेंगे आपका 4 आएगा। ठीक, अब आप वैसे ही समझ सकते हैं कि 4 वैल्यू बड़ी है कि 5, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 4 है वो छोटा है, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले 4s में जाएगा, और 4s में जाने के बाद वो आपका कहाँ जाएगा, 3D में। अब एक यहां पर और नियम है, कई बार क्या होता है कि n+l वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाती है। जब दो ऑर्बिटल आप कंपेयर करते हैं तो n+l वैल्यू सेम आ जाती है। अब उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन को मतलब पहले किस ऑर्बिटल में डालें, तो उसके लिए आपको ये बताऊं, अगर n+l का मान सेम आ जाए, n+l का मान क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो आपका इलेक्ट्रॉन आपका जो है सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इंटर करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा, जिसके लिए n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा। फिर n का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसमें वो बाद में जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां आपको दिखाया, जैसे भैया ये देखिए 3D है, 3D में आप देखिए n+l रूल लगाइए तो n का मान आपका 3 और d के लिए आपका l का मान हुआ 2, तो आपका 3 2 5 आ गया। अब जरा 4p के लिए देखिए, 4p के लिए n का मान आपका 4 है और l का मान 1 है, तो 4 + 1 यहाँ 5 आ गया। अब यहां पर आपको एक चीज बताना है कि यहां पर दोनों वैल्यू 5 आ रही है, मतलब 3D के लिए और 4p दोनों के लिए n+l का मान क्या आया, सेम आया। अब यहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो भैया याद रखिएगा अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां इंटर करेगा ऐसी कंडीशन में जब n+l का मान सेम हो, तो जिसके लिए n का मान कम होगा, n का मान कम किसके लिए है, 3D के लिए है, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3D में इंटर करेगा, उसके बाद 4p में इंटर करेगा।